ये है इरम और इनको शौक चढ़ा है यूके में ड्राइविंग करने का। लेकिन लाइसेंस के बिना ड्राइविंग तो किसी तरह पॉसिबल नहीं। आफ्टर ऑल यहाँ के सख्त लॉज में लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करके अपने ऊपर पेनल्टीज किसको चाहिए। इरम साहिबा को वो टाइम बहुत याद आता है जब पाकिस्तान में वो कितने आराम से ड्राइविंग करती थी। जहाँ दिल चाहता था गाड़ी उठाई और सफ़र शुरू। कभी बहन के साथ, कभी अम्मी के साथ, कभी फैमिली के साथ, कभी भाई के साथ। लेकिन यहाँ यूके आकर पता चला कि यहाँ पर तो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बस अल्लाह का नाम लेकर इरम ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया स्टेज 1 के लिए, यानी कि प्रोविजनल लाइसेंस के लिए। थ्योरी टेस्ट अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए। प्रोविजनल लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा? बहुत आसान तरीका है। आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसकी फ़ी है 34 पाउंड अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। अगर आप बाय पोस्ट फॉर्म फिल करके भेजना चाहते हो तो उसकी फ़ी आई थिंक 43 या 45 पाउंड है। तो ऑनलाइन आप बड़े आराम से घर बैठे ही अप्लाई कर लोगे और विद इन अ वीक आपको एक पोस्ट आएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि भाई आप अब अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भेजें। अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो फिर तो आप ऑनलाइन ही सब कुछ कर लोगे, आपको कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर नहीं हो तो आप अपना पासपोर्ट या फिर अपना बीआरपी कार्ड बाय पोस्ट भेजोगे। 10-15 दिन में इनको अपना प्रोविजनल लाइसेंस मिल गया और फिर असल मुकाबला शुरू हुआ, यानी कि डीवीएसए थ्योरी टेस्ट प्रिपरेशन की, जो कि अगेन अपने अंदर एक बहुत बड़ा टास्क था और इरम को लग पता गया। थ्योरी टेस्ट के लिए भी डेट जो है आपने ऑनलाइन ही जाके लेनी होती है। 23 पाउंड्स आपके उसकी फ़ी है थ्योरी टेस्ट फी की। और आपने जो भी आपको आसान डेट लग रही है, मुझे तो ये नहीं कि बहुत आसानी से मिल गई थी, मैंने 2 हफ्ते के गैप से कर लिया था। तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कुछ लोग जो 4 हफ्ते, डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में। तो थ्योरी टेस्ट की डेट लो और उसके बाद ऑनलाइन या फिर कोई ऐप खरीद के आपने तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि पहले इरम साहिबा ने थ्योरी टेस्ट कभी किया ही नहीं, तो वो अब परेशान कि कैसे करूँगी इतना ज़्यादा। लेकिन तुराब यानी कि उनके हस्बैंड, जो कि अपने फ्रेंड सर्कल में कहा जाता है कि पहली अटेम्प्ट में ही थ्योरी टेस्ट पास करवाने के माहिर हैं, तो उन्होंने इरम की मदद की और अल्लाह का नाम लेकर इरम साहिबा ने अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। और ये इनकी रूटीन का एक हिस्सा बन गया कि सुबह उठना है, नाश्ता करना है, उसके बाद घर के छोटे मोटे काम समेटने हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट को टाइम देना है। क्योंकि जो इनके पास ऐप थी उसमें थे जी तकरीबन 900 क्वेश्चंस और उसके अलावा तकरीबन 1000 के बराबर मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। तो इसके लिए इन्होंने अपना ये स्केड्यूल रखा कि मुझे दिन में हाफ तो करने ही करने हैं, चाहे कोई भी टाइम हो जाए, चाहे जितना भी टाइम लगे। दरमियान में ईद उल अज़हा आई, तुराब की बर्थडे आई, फ्रेंड्स के यहाँ गैदरिंग्स हों या कोई आउटिंग का प्लान, इन साहिबा ने अपने टेस्ट को सबसे ऊपर रखा और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की। क्यों? क्योंकि दिल में था कि इस टेस्ट को हर सूरत फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है। टेस्ट की तैयारी हो गई और फिर आ गया इम्तिहान का दिन, यानी कि डीवीएसए थ्योरी टेस्ट का दिन। अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये वैसे मैंने इनके लिए पकड़ा हुआ है, मेरा नहीं है ये। तो चीज़ें मैंने पैक कर लिया, बैग मेरा पीछे पड़ा हुआ है, इनका शीशा मैंने उठा लिया है और बस अब विश मी गुड लक के पास हो जाए टेस्ट। तो देखते हैं, आके फिर बताऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी की है जितनी कर सकती थी, बाकी अल्लाह ताला मालिक है। कौन कहता है कि जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, आपको डर नहीं लगता। मेरे ख्याल में एग्जाम किसी भी किस्म का हो डर लगता है। जैसे अभी मेरा दिल धक धक कर रहा है। आपके साथ इस तरह हुआ था जब आपने वो करना था? मेरे साथ ऐसे ही होता है जब भी मैं कोई एग्जाम देने जाता हूँ या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई आपने कुछ अचीव करना हो, कोई चीज़, तो उसमें ऐसे लगता है कि अब क्या होगा मेरे साथ। दिल धक धक करता है ऐसे। अभी दिल धक धक कर रहा है। अभी हंस तो रही हूँ लेकिन दिल धक धक कर रहा है बहुत बुरी तरह से। अभी दुआएं पढ़ लूँ, ये मेरा हाथ आ रहा है, इग्नोर करो। लेकिन उधर जाके एकदम से पुरस्कून हो जाओगी। I hope so। मुझे ये बताएं, जो फर्स्ट टाइम देने जा रहा थ्योरी टेस्ट, उसको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी? टिप्स चाहिए तुम्हें? टिप्स चाहिए।
टिप्स। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात ये है कि भाई जी उधर जाना है, पुरस्कून बैठना है अपने, अच्छा। पानी का गिलास पीना है, पूरा पानी का गिलास नहीं पीना, वो तो सही है, आप ये बाहर क्यों खड़े हो गए हैं? आधा आधा पानी का गिलास पीना है, ठीक है? अच्छा, और इसमें भी एक हिकमत है, ये मैं तुम्हें टेस्ट के बाद बताऊंगा। अगर पास हो गई? अगर पास होगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, इजी टेस्ट है, आराम से एक एक क्वेश्चन पे गौर करना है, ठीक है? और उसका आंसर एक ही दफा दे देना है। ये नहीं करना कि मैं वापस दोबारा इस क्वेश्चन पे आऊंगी, इसको फ्लैग कर देती हूँ, तो उसमें डाउट आ जाता है। जब डाउट आ जाता है तो वो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पहली दफा जो दिमाग में नहीं तो अगर जो है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि उसका क्या ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन और आप डबल माइंडेड हो गए हो, फिर जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही उसको भी उस पर टाइम ज्यादा लगा लेना और उसी टाइम उसका आंसर कर देना, वापस नहीं आना उस पर, फ्लैग नहीं करना। हैजर्ड परसेप्शन जो है ना, उसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? वजह उसमें ये करना है, उसमें तुम्हें बिल्कुल सही आता है, तुम्हें पता लग जाता है कि हैजर्ड कौन सा सामने, कोई घोड़ा आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई गाड़ी स्लिप रोड से निकल रही है, किसी ने इधर लेफ्ट का सिग्नल दे दिया, वो तुम्हें इन चीज़ों का पता है, ठीक है? और तुम कर भी सही रही थी प्रैक्टिस में। अब वो गलती के चांसेस किधर है कि तुम डबल क्लिक करोगी उसको या मल्टीपल क्लिक कर दो, उस पर 0 लग जाएगा। तो जी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेने के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, और यूनिवर्सल स्क्वायर जगह का नाम है। तो बस यहाँ से हमने सिग्नल क्रॉस करना है और उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे, जहाँ पर सुना है कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ये देखें जी, ये एक कैंटीन से बनी हुई है। मेरे टेस्ट में 15 मिनट रह गए और ये मज़े से देखो कॉफ़ी लेने चले गए, इनको कोई परवाह नहीं, ठीक है? और मुझे भी कह रहे हैं आओ कॉफ़ी पी लो, इनको समझ नहीं आ रही बात। वो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोई भी। तो अब मेरे बस 15 मिनट रह गए हैं टेस्ट में, मुझे छोड़कर तो आए कहाँ तक, देखा कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं कुछ भी पीना, फिर मैं जाऊँ। तो बस जी अब मैं जा रही हूँ सेंटर की तरफ, और आगे फिर मोबाइल अलाउ नहीं होगा। तो लास्ट क्लिप। Many minutes later. रिज़ल्ट हाथ में है और मैंने पास कर लिया। अब मैं इनके पास जा रही हूँ और इनका रिएक्शन देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पास कर लिया और मेरे बहुत ही अच्छे स्कोर हैं। टेस्ट में 48 आउट ऑफ 50 और हैज़र्ड परसेप्शन में 61 आउट ऑफ 75। ये अभी मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ, मुंह मैंने बना लिया है, चुप करके बैठ गई हूँ। देखते हैं। मज़े की बात, इन्होंने मुझे देखा ही नहीं। यहाँ हूँ, तो वहाँ आपने मुझे देखा भी है बैठे हुए। हैज़र्ड परसेप्शन आपने मना भी किया था। ये देखा ना, ये कांग्रेचुलेशन जिधर लिखा था ना, बाकी छोड़ दो कितने नंबर। आज अभी जो है, क्योंकि तुराब की जो है बर्थडे थी 16 जून को, लेकिन मेरा ये था कि मैंने टेस्ट की तैयारी करनी, इसलिए मैंने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। और अब मैंने जब टेस्ट पास कर लिया है तो अब हमारे पास तीन सेलिब्रेशंस के मौके हैं, उनकी बर्थडे और मेरा पास होना और ईद भी मैं सही तरह नहीं मना पाई क्योंकि मुझे ये था मैं अपने टेस्ट की बस तैयारी कर लूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी है, तो आज इंजॉय करेंगे। मैंने उन्हें कहा मुझे टेस्को उतार दो, टेस्को से कुछ चीज़ें मैंने उठानी हैं और उसके बाद घर जाएंगे। गिफ्ट मैंने ऑलरेडी उनका ले लिया हुआ है, उनको नहीं पता। तो जी यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, और थोड़ा आपका बर्थडे व्लॉग बाद में आएगा। मैंने क्या क्या शॉपिंग की, क्या तैयारी की, वो सब बाद में आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय।